बीजेपी सरकार टोटल कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही है और उन्हीं के लिए ये काम कर रही है। हिंदुस्तान की आम जनता के लिए काम नहीं कर रही। एक निजीकरण से आप बता दो किसको फ़ायदा हुआ है। आप देखिए चाय वाले, हम मुझे नहीं पता चाय बेचा उन्होंने नहीं बेचा है, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी जी की मेरी तपस्या में कमी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर वोट को लो को लेकर जहां पर आंदोलन चल रहा है। तो इनसे हम बात करेंगे। सर, ये क्या मामला है, आप यहाँ पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले जो कानून थे 44 कानून थे, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इसको 4 लेबर कोर्ट में लेकर के आई है। इसके पीछे बड़े बड़े घराने, पूंजीपति घराने हैं। तो ये 4 लेबर कोर्ट, जैसे 3 कृषि कानून लेके आई थी जो मजदूरों के लिए घातक था, वैसे ही 4 लेबर कोर्ट हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए घातक है। तो ये मांग है कि इसको रद्द किया जाए। क्या क्या लेबर कोड है? देखिए, ये 4 कोड इन्होंने बनाया है। मिनिमम वेज है, उसमें सेफ्टी का है, ठीक है, 12 घंटे ड्यूटी है, सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान इन्होंने किया है। लेकिन कल श्रम मंत्रालय ने कोट किया कि सप्ताह में 3 दिन का छुट्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था बिल में कि 3 दिन छुट्टी होगी एक सप्ताह में, लेकिन कोर्ट ने जो उसको निष्कासित करके बोला है कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने नहीं कहा है, दिल्ली का मतलब भारत का श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इसमें 3 दिन का कोई छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दिल्ली का जो एलसी है, लेबर कमिश्नर है, उनसे भी हम लोगों ने बात करी। दिल्ली के श्रम मंत्रालय, दिल्ली के श्रम मंत्री, लेबर और मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया। इन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। संजय सिंह ने इनका पार्लियामेंट में बात उठाई कि 4 लेबर कोर्ट लेकर आके मजदूरों के लिए घातक है। तो आज जो ये बात, जो ये धारणा है, आज का मेन मकसद है कि आज है 25 अगस्त, कल 26 अगस्त है। 25 और 26 अगस्त को भारत का लेबर मिनिस्टर तिरुपति के अंदर इन्हीं 4 कानूनों को, 4 लेबर कोड को अपने अपने स्टेट में लागू करने के लिए तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री, लेबर मिनिस्टर को उसने वहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो उसके अपोज में है कि जो पहले के जो कानून है वो तो लागू नहीं हो पाए। उसमें तो थोड़े मजदूरों के अधिकार भी थे, थोड़े बहुत सहूलियत भी मिल जाती थी। लेकिन अभी जो ये 4 लेबर कोड आ रहे हैं, इससे क्या होगा कि 95% वर्कर बाहर हो जाएगा। बाहर वो इसलिए हो जाएगा कि जहाँ पर 10 वर्कर काम करते हैं वहाँ पर अभी मौजूदा कानून लागू होता है। इसको इन्होंने लेके 50 लेके चले गए, 100 लेके चले गए। सबसे पहले जो चैप्टर 5 भी था, चैप्टर 5 भी ये कहता है कि अगर एक भी वर्कर को आप कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज दिल्ली के अंदर ऐसे कई कंपनियाँ जहाँ पर 200, 400, 500 वर्कर है, मालिक उसको चुटकियों में निकाल के बाहर कर देता है। जाइए लेबर कोड के अंदर। तो इतने सख्त कानून होने के बाद भी अगर इस कानून के दौरान ये है कि अगर ये लागू हो गया, 12 घंटे की ड्यूटी, ठीक है, तो इससे जो है वो मजदूरों की दशा सुधरेगी नहीं, दयनीय बन जाएगी। जो गुलामी की व्यवस्था के दौरान जो मजदूरों की स्थिति थी वो हो जाएगी। लेकिन जो किसान आंदोलन में बीजेपी सरकार बोलती थी पहले आप इस्तेमाल भी तो करिए, कम से कम लागू तो होने दीजिए, उसके बाद फ़ायदे और नुकसान उस हिसाब से देख लिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से इसको देख लिया जाए, पहले इस्तेमाल तो करिए, पहले लागू तो होने दीजिए। अगर नुकसान होंगे तो फिर बीजेपी सरकार इसमें चेंजमेंट करेगी। अभी आपने सुना ना, बीजेपी सरकार ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, मोदी जी की मेरी तपस्या में कमी रहेगी, यही कहा था ना। एमएसपी पे क्या बना दिया कानून को? आज जो फसल कट के जो मंडियों में जारी है उसका रेट मिल रहा है। अगर रेट लग रहा है जैसे किसानों का आश्वासन दे दिया, सिर्फ वैसे ही दे दिया जाए। ऐसा है ना, कभी वो बोलते कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है, कभी कहते कि मैं 40 साल भिक्षा मांग करके खाया हूँ। तो भैया जब तुम इससे तो पता चल जाता है ना कि सच्चाई कहाँ पर है। चाय वाले भी प्रधानमंत्री बोले जाते हैं। देखिए, चाय वाले, मुझे नहीं पता चाय बेचा उन्होंने नहीं बेचा है, लेकिन बोलते वाले बोलते होंगे मैंने, लेकिन जो इनके मुंह से मैंने सुना, ये भी तो कहते हैं मैंने चाय बेचा है ना। सवाल चाय बेचने का नहीं है, सवाल ये है कि ये कानून आप किसके इशारे पर लेकर आ रहे हो, किसके लिए लेकर के आ रहे हो? लेबरों के लिए। कौन सा लेबर? ऐसी जो पहले कानून है वो नहीं लागू हो रहे हैं, ये आएंगे तो मालिक, अभी आप चाहे मैं हूँ, किसी कंपनी में जाऊँ, मेरे को रख लेता है तनख्वाह। लेकिन इस कानून के दौरान मालिक पहले अंडरटेकिंग आपसे लिखवा करके रख लेगा कि हाँ जी मेरी जब मर्जी होगी जब मैं निकाल करके चला जाऊंगा। अभी तो कानून है कि 60 साल के बाद जाकर रिटायरमेंट देगी, ग्रेच्युटी मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगी। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, नंबर बढ़ा देगा। तमाम कंपनियां दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, 200 वर्कर काम करता है, 50 का रोल पे रखता है, 50 का रोल पे रखता नहीं है वो। लेकिन आप निजीकरण को भी बात कर रहे हो, निजीकरण पे भी आपने बोला है। तो निजीकरण को तो सरकार ये बोलती है कि ये लोगों के फायदे के लिए है, जितना निजीकरण होगा उतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। एक निजीकरण से आप बता दो किसको फायदा हुआ है, आप बता दो आपको निजीकरण से क्या फायदा हुआ, आप बताइए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, तेजस चलाया, कितनी सीटें उसकी भर के डेली जाती हैं, 250 से 300 उसकी सीटें डेली खाली जा रही है। उसको बंद करने में, तो निजीकरण में जब फायदा था तो उसको भर के जानी चाहिए ना ट्रेन, ये दिखाना चाहिए। निजीकरण का बेसिकली मकसद है कि जो इसके पीछे जो कंपनी है उसको फायदा होना चाहिए। इसको फायदा होना चाहिए। जो बड़े बड़े कारपोरेट है, अडानी है, अंबानी है,
जो 3 कृषि कानून आए किसके लिए लाए? इन्हीं के लिए ले आए। ये जो 4 लेबर कोड लेकर आ रहे किसके लिए ला रहे? आप इन्हीं देख के लेकर के आ रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के जो आना चाहती हैं उनका पूछे से मांग है कि भाई आप श्रम कानूनों को खत्म करिए, जब हम लेकर के आएंगे। आपका कहना है इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार टोटल कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही है और उन्हीं के लिए ये काम कर रही है। हिंदुस्तान की आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की आम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ही लगातार काम कर रहे हैं। किस बीजेपी सरकार है ही इसीलिए। किसको लिए? हमें तो नहीं मिला। ये जिनमें से किसी से पूछ लीजिए किसी को फायदा मिला हो, आपको भी नहीं मिला होगा। कहने में और करने में बहुत फर्क है। पहले आप कीजिए, पहले आप दीजिए, उसके बाद करिए। देखिए हर 2 महीने बाद दूध का रेट बढ़ जाता है ना? हर महीने महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अब तो लगता है कि आलू भी 30 रुपए किलो खरीद के हम खा रहे हैं। जो आलू जो सबसे एक छोटा सब्जी होता है वो वेट बढ़ा देता है। आलू क्या सब्जी? सबसे छोटा सब्जी। बच्चों का गिलास में दूध नहीं है। जो 10 रुपए का एक थैली लेकर के सुबह बच्चे आ जाते थे, आज वो नहीं मिल रहा है। वो महंगाई बढ़ गई, इनकम नहीं है लोगों के पास। इसका मुख्य कारण क्या है आपके लिए? देखिए मुख्य कारण सरकार की नीति है और सरकार की पॉलिसी है। ठीक है, ये जो इनको बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये बस इसीलिए है कि ये घूमेंगे पूरे दुनिया में, घूम के कटोरा लेकर के। लेकिन आज तक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर भारत के अंदर आया नहीं। जो आए वो भाग भी गए। ठीक है, तो ये है सिर्फ जुमलेबाजी की बात है ना? और जनता को बेवकूफ़ बना करके अपने राज करने की बात है। लेकिन वो पब्लिक समझ चुकी है, इनको उखाड़ करके फेंक देगी। 2024 का वेट है। 2024 तो इलेक्शन का प्रोसेस तो है ही है। वो इलेक्शन में तो होगा देखी जाएगी। वो इलेक्शन के दौरान क्या माहौल बनता है, आप रहेंगे या मैं नहीं रहूँगा तो बात की बात हो। तो इलेक्शन में लोग तय करेंगे। सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए हमारी बेसिकली डिमांड है। मांग क्या है? मांग हमारी कि चारों लेबर कोड को रद्द करना चाहिए और दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री इस कानून को दिल्ली में लागू ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे लेबर कोड के कुछ लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। इनका साफ कहना है कि लेबर कोड को हटाया जाए और निजीकरण को बंद किया जाए। मैं अजीत शाह के आप देख रहे थे। आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।